Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देश भर में चुनावों का माहौल है। 7 चरणों में मतदान और 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं। कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गुजरात की हाई प्रोफाइल गांधीनगर सीट के लिए सोनल पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके बाद से ही सोनल पटेल को लेकर चर्चा जोरों पर है। माना जा रहा है कि इस बार गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस की सोनल पटेल के बीच मुकाबला कांटे का होने वाला है। सोनल के नाम के ऐलान के बाद से ही लगातार वो चर्चा में बनी हुई हैं। कौन है सोनल पटेल, बताएंगे सब, और गांधीनगर सीट के इतिहास को लेकर भी हम आपको जानकारी देने की रिपोर्ट में कोशिश करेंगे। तो आगे चलिए बढ़ते हैं इस खबर की तरफ। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने गृह राज्य गुजरात की गांधीनगर सीट से एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने शाह को गांधीनगर सीट से टिकट दिया है। 2 मार्च को जारी की गई पहली लिस्ट में उम्मीदवारों में गांधीनगर से अमित शाह का नाम था। अब 21 मार्च की देर शाम कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें शाह को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने सोनल पटेल को मैदान में उतारा है। सोनल पटेल महाराष्ट्र की कांग्रेस सह प्रभारी हैं और गुजरात महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष भी। बता दें कि गांधीनगर सीट 3 दशकों से भी ज्यादा समय से बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। इस सीट ने अब तक कई दिग्गजों को संसद भेजा है। अमित शाह भी इसी सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे और उनकी ये जीत चुनाव के इतिहास में सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को गुजरात की गांधीनगर सीट से 8,90,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इसी साल जो अमित शाह हैं, वो पहली बार संसदीय चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे। 2019 में शाह के सामने चुनावी मैदान में कांग्रेस के डॉक्टर सीजे चावड़ा थे, जिन्हें करीब 3 लाख वोट मिले थे। अमित शाह ने ये सीट 5,50,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीती थी। इस चुनाव में अमित शाह गांधीनगर सीट पर करीब 70% वोट हासिल करने में कामयाब रहे थे। गुजरात की गांधीनगर सीट अमित शाह से पहले बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी की हुआ करती थी। आडवाणी इस सीट से 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने पहली बार 1991 में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और वो पिछले 5 बार से इस लोकसभा सीट पर चुनाव जीत रहे थे। 2019 में यहां पर अमित शाह ने चुनाव लड़ा और 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल कर आडवाणी का भी रिकॉर्ड तोड़ा था। आडवाणी का रिकॉर्ड 4,83,000 वोटों के अंतर का था। 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात की सभी 26 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। कांग्रेस को गुजरात में एक भी सीट उस वक्त नहीं मिल सकी थी। गुजरात में बीजेपी ने 2014 में भी लोकसभा की सभी 26 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, लेकिन 2014 के मुकाबले 2019 में जो वोट प्रतिशत था बीजेपी का, वो जरूर बढ़ा था। 2014 में बीजेपी को गुजरात में 59.1% वोट मिले थे, जबकि 2019 में 2.9% बढ़ोतरी के साथ ये आंकड़ा 62% हो गया था। कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनावों में 32% वोट मिले थे। बता दें कि गुजरात में लोकसभा की सभी 26 सीटों के लिए एक ही दिन मतदान होगा। गुजरात की सभी सीटों पर तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को वोट डाले जाएंगे। देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती 4 जून को होगी। अब देखना यह होगा कि गुजरात की गांधीनगर सीट से कांग्रेस की सोनल पटेल गृह मंत्री अमित शाह को मात देकर जीत का परचम लहरा पाती हैं या नहीं। आपके हिसाब से गांधीनगर सीट से किसकी जीत और किसकी हार होने वाली है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी लोकसभा चुनावों को लेकर जो भी आपकी राय है, यहाँ पर आप हमसे जिस मुद्दे पर भी रिपोर्ट चाहते हैं, खबर चाहते हैं, आप हमें फीडबैक कमेंट में जाकर बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको अपनी खबरों के जरिए वो डिटेल में बता पाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले समय में आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो।